आज हम बात करेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की। तो आइए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निकट दूर सिद्धांत का क्या अर्थ है? सिर से पैर की ओर विकास होना, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होना, बाहरी से केंद्र की ओर विकास होना, केवल ऊपरी शरीर का विकास होना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास होना। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं कि इस प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल यह कहता है कि शारीरिक विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी सिरों जैसे हाथ पैर की ओर बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है? निकट दूर सिद्धांत, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत, द्विपक्षीय समरूपता, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, बायलैटरल सिमेट्री और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जिसके अनुसार विकास सिर से शुरू होकर नीचे की ओर बढ़ता है, यानी पहले सिर और मस्तिष्क विकसित होते हैं, फिर शरीर के अन्य भाग विकसित होते हैं। तीसरा प्रश्न है, गतिकी कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो गतिकी कौशल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म गतिकी कौशल, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स उंगलियों की से चीज़ों को पकड़ना और ग्रॉस मोटर स्किल्स दौड़ना, कूदना, बैठना इत्यादि। चौथा प्रश्न है, नवजात शिशु में कौन सा संवेदी तंत्र सबसे पहले विकसित होता है? दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, गंध। तो नवजात शिशु में सबसे पहले स्पर्श यानी टच विकसित होता है। देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें संवेदी क्षमता का विकास। पांचवा प्रश्न है, नवजात शिशु की दृष्टि किस उम्र तक पूरी तरह विकसित होती है? जन्म के समय, 6 महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में। तो नवजात शिशु में 6 महीने में उसकी दृष्टि का विकास हो जाता है। जन्म से 6 महीने तक में विकसित यह हो जाती। छठा प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी की अवधारणा किसने दी थी? जीन पियाजे, बेंडूरा, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। तो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट जेडीपी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यह क्षेत्र बताता है कि जहां बच्चा सहायता के कार्य नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा मार्गदर्शन से वो सीख सकता है। सातवां प्रश्न है, परिपक्वता सिद्धांत मैच्योरेशन थ्योरी किस मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित किया गया? गैजल, स्किनर, पियाजे या बॉल्बी। तो गैजल द्वारा मैच्योरेशन थ्योरी को बताया गया। गैजल ने परिपक्वता सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि विकास मुख्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं बायोलॉजिकल प्रोसेस पर निर्भर करता है। आठवां प्रश्न है, प्राकृतिक प्रवृत्ति इनेट टेंडेंसी का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? फ्रायड, मैकडूगल, स्किनर और एरिक्सन। तो मैकडूगल ने इनेट टेंडेंसी यानी प्राकृतिक प्रवृत्ति का अध्ययन किया था। अब देख सकते हैं मैकडूगल के सिद्धांत मतलब इनेट टेंडेंसी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य की विभिन्न प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। नवा प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पियाजे, स्किनर, बेंडूरा, कोलबर्ग। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया कि बच्चे पर्यावरण से अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से। 10वां प्रश्न है, बाल्यावस्था में भाषा विकास के लिए किसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है? स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे
और वाइगॉस्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। 11वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है? ठोस तार्किक सोच, प्रतीकात्मक सोच, अमूर्त तर्क, संवेदी गति कौशल, कॉन्क्रीट लॉजिकल थिंकिंग, सिंबॉलिक थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, सेंसरी मोटर स्किल। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विकसित हो जाती है। समझ, और यह स्टेज जो होता है 12 वर्ष या उससे अधिक में होता है। बच्चे में इस स्टेज में हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। 12वां प्रश्न है, बाल विकास में आत्म केंद्रितता इगोसेंट्रिसिज्म की धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? वाइगॉस्की, पियाजे, स्किनर या कोलबर्ग। तो इगोसेंट्रिसिज्म पियाजे द्वारा दिया गया धारणा है। पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है में बच्चा आत्मकेंद्रित होता है, यानी वह दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है। इस अपनी बातों को अभिव्यक्त किया। 13वां प्रश्न, आत्मसंकेत सेल्फ टॉक या प्राइवेट स्पीच को किसने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक माना? पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, बॉल्बी। तो वाइगॉस्की ने संज्ञानात्मक विकास में सेल्फ टॉक या प्राइवेट स्पीच को सहायक माना है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्पीच से बच्चे में समस्या समाधान और आत्मनियंत्रण क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। संवेदी गतिकी सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किस धारणा को विकसित करता है? रूपांतरण, वस्तु स्थायित्व, पुनर्प्राप्ति या नैतिक तर्क। तो सेंसरी मोटर में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की धारणा विकसित होती है, जिसमें जो बच्चा है 0 से 2 वर्ष का यह समझना शुरू करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद हैं, तब भी उपस्थित है जब वो दृष्टि के बाहर है। 15वां प्रश्न, एरिक्सन के स्वायत्तता बनाम संदेह के चरण में बच्चे उम्र कितनी होती है? 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो एरिक एरिक्सन द्वारा बताए गए साइकोसोशल डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार स्वायत्तता बनाम संदेह ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट के चरण में बच्चे की आयु 1 से 3 वर्ष होती है। ऐसे में बच्चा स्वतंत्र होना चाहता है, परंतु यदि वह स्वतंत्र नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, तो उसमें लज्जा और शंका या संदेह उत्पन्न होता है। 16वां प्रश्न है, संकेत अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग की अवधारणा किसने दी थी? थॉर्नडाइक, टॉलमैन, स्किनर, बेंडूरा। तो टॉलमैन द्वारा लेटेंट लर्निंग का अवधारणा दिया गया था। अब देख सकते हैं कि एडवर्ड टॉलमैन ने संकेत अधिगम की अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि सीखना बिना किसी प्रत्यक्ष पुरस्कार के भी हो सकता है और बाद में उपयोग किया जा सकता है। 17वां प्रश्न है, बेबोडॉल प्रयोग, बेबोडॉल एक्सपेरिमेंट किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पियाजे, बेंडूरा, स्किनर, थॉर्नडाइक। तो अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा बेबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के प्रयोग के लिए इसे किया था और बच्चों में पाया कि इस एक्सपेरिमेंट में कि बच्चों में आक्रामकता के व्यवहार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न, भ्रूण की सुनने की क्षमता कब विकसित हो जाती है? 10 सप्ताह, 20 सप्ताह, 25 सप्ताह, 30 सप्ताह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भ्रूण को 20 सप्ताह में सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। माँ की आवाज़ को वह पहचानने लगता है 20 सप्ताह के बाद। 19वां प्रश्न है, मनोसामाजिक अनुकूलन
साइकोसोशल एडाप्टेशन के कितने चरण एरिक्सन ने प्रस्तावित किए हैं? 4, 6, 8, 10। तो एरिक एरिक्सन द्वारा 8 चरण बताए गए हैं साइकोसोशल डेवलपमेंट के, एडाप्टेशन के। आप देख सकते हैं जो कि शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक फैले हुए हैं। 20वां प्रश्न है, भाषा अधिगम उपकरण लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी? वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर, बॉल्बी। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का अवधारणा जो है नॉम चॉम्स्की द्वारा दिया गया है, जो कि जिन्होंने बताया कि यह एक इनेट डिवाइस है, व्यक्ति को भाषा सीखने के में यह सहायक होती है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, स्किनर का प्राचलन अनुबंधन सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, जिसमें उन्होंने 3 चरणों की व्याख्या की है। 22वां प्रश्न है, भ्रूण की लिंग पहचान सेक्स डिटर्मिनेंट्स कब संभव हो पाती है? 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 20 सप्ताह। तो 12 सप्ताह में भ्रूण की लिंग पहचान की जा सकती है। मूल भावनाएं यानी बेसिक इमोशन कितने होते हैं? 4, 6, 8, 10। 6 बेसिक इमोशन होते हैं पॉल एकमैन के अनुसार, जिसमें खुशी, दुख, क्रोध, भय, आश्चर्य और घृणा सम्मिलित है। 24वां प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में कौन सा संघर्ष होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, आत्म पहचान बनाम भूमिका भ्रम, स्वायत्तता बनाम संदेह, उत्पादकता बनाम स्थिरता। तो इसका विकल्प बी सही होगा। आत्म पहचान बनाम भूमिका भ्रम किशोरावस्था में देखने को मिलता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में जो कि 12 से 18 वर्ष की होती है, आइडेंटिटी बनती है, अन्यथा व्यक्ति भूमिका भ्रम का शिकार हो जाता है या हो सकता है। 25वां प्रश्न है, बोलने की आयु समानता कब होती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो एज ऑफ स्पीकिंग 1 वर्ष की अवस्था को माना जाता है। 1 वर्ष में बच्चे अपना पहला शब्द मामा, पापा इत्यादि बोलने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 26वां प्रश्न है, बालक के पूर्व संक्रियात्मक चरण प्री ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है? आत्म केंद्रितता, अमूर्त तर्क, वस्तु स्थायित्व, पारंपरिक नैतिकता। तो बालक के प्री ऑपरेशनल स्टेज में आत्म केंद्रितता यानी ईगोसेंट्रिज्म मुख्य विशेषता होती है। इस अवस्था में बच्चा जो होता है दूसरे की बातों को उस तरीके से नहीं समझ पाता, दूसरे को महत्व नहीं दे पाता है। आप इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देख सकते हैं कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे में जो होता है ईगोसेंट्रिक होते हैं और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में उन्हें कठिनाई महसूस होती है। 27वां प्रश्न है, संवेदी गतिकी सेंसरी मोटर अवस्था में कौन सी खोज प्रमुख होती है? वस्तु स्थायित्व, आत्म पहचान, पारंपरिक संबंध, औपचारिक तर्क। तो सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस मुख्य होता है। इसका अभिप्राय होता है कि बच्चा ये 0 से 2 वर्ष में पाया जाता है। जब बच्चे के दृष्टि से बाहर वस्तु होती है तब भी वो अस्तित्व में है, ये माना जाता है इसके लिए। 28वां प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार सीखना अनुकरण द्वारा होता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, स्किनर का प्राचलन अनुबंधन सिद्धांत। तो बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात की गई और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग अनुकरण के द्वारा फलस्वरूप होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत बेंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखते हैं, इसे ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाता है।
29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेरोटोजेंस नहीं है या टेरोटोजेंस का उदाहरण नहीं है? शराब, निकोटीन, फॉलिक एसिड और रेडिएशन। तो यहाँ पे फॉलिक एसिड सही विकल्प है, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं टेरोटोजेंस के उदाहरण हैं। टेरोटोजेंस वो सारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो एम्ब्रियो को के लिए घातक होते हैं, जबकि फॉलिक एसिड जो होता है एम्ब्रियो के लिए लाभप्रद होता है। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फॉलिक एसिड भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है और तंत्रिका तंत्र में विकारों को रोकता है। अन्य सभी निकोटीन हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे रेडिएशन हो, सभी भ्रूण के लिए हानिकारक हैं। 30वां प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व पारंपरिक स्तर का मुख्य कारक क्या है? प्री कंडीशनल स्टेज का मुख्य कारक क्या है? समाज के नियमों का पालन, आत्मसंतोष, पुरस्कार और दंड, और पारस्परिक संबंध। तो प्री कन्वेंशनल में जो होगा वो पुरस्कार व दंड होगा। हाँ, अब देख सकते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत हित और दंड से बचने की प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। 31वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कौशल विकसित होता है? वस्तु स्थायित्व, आत्मकेंद्रितता, अमूर्त तर्क और समाजिक अधिगम। तो यहाँ पे अमूर्त तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सही विकल्प होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 वर्ष से अधिक की अवस्था में विकसित होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है अमूर्त तर्क और हाइपोथेटिकल थिंकिंग विकसित होता है। 32वां प्रश्न, मातृदेयता मैटरनल डिप्राइवेशन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? फ्रायड, जॉन बाउली, मैरी एंसवर्थ, कोलबर्ग। तो जॉन बाउली ने मातृदेयता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि इन्होंने अटैचमेंट थ्योरी दिया, जिसमें कहा कि माँ की अनुपस्थिति मैटरनल डिप्राइवेशन से बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 33वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अवलोकनात्मक अधिगम, स्कैफोल्डिंग, व्यवहार संशोधन या सुदृढ़ीकरण। तो स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे प्रभावी तरीका होता है शिक्षण का। इसकी व्याख्या की गई है। यह एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक और अनुभवी व्यक्ति धीरे धीरे बच्चे की सहायता कम करते जाता है, ताकि व्यक्ति या बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से सीख सके। 34वां प्रश्न, बचपन का पहला वर्ष किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनोसामाजिक संकट साइकोसोशल क्राइसिस का समय होता है? एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, वी.एफ. स्किनर। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार बचपन का पहला वर्ष साइकोसोशल क्राइसिस का समय होता है, क्योंकि बच्चे इसी अवस्था में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के चरण में होता है, जहां वह माता पिता से सुरक्षित लगाव की उसे आवश्यकता होती है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो वह मिसट्रस्ट डेवलप कर जाता है। 35वां प्रश्न है, अभिव्यंजक भाषा और ग्राही भाषा में क्या अंतर है? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और रिसेप्टिव लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है? तो व्यंजक भाषा में व्यक्ति सुन सकता है, जबकि ग्राही भाषा में व्यक्ति बोल सकता है। ग्राही भाषा में व्यक्ति सुनकर समझ सकता है, जबकि व्यंजक भाषा में वह अपने विचार व्यक्त कर सकता है। दोनों का कोई अंतर नहीं है। अव्यंजक भाषा केवल संकेतों द्वारा विकसित होती है। तो यहाँ से पढ़ने में ही समझ में आ रहा है, इसका विकल्प बी सही होगा। ग्राही भाषा में व्यक्ति सुनकर समझ सकता है, जबकि अभिव्यंजक भाषा में वह अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। तो इसका विकल्प बी सही है। आप देख सकते हैं, शिशु पहले ग्राही भाषा विकसित करता है, मतलब वह शब्दों का अर्थ समझने लगता है, जबकि बाद में वह अभिव्यंजक भाषा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज विकसित होता है, जिससे वह खुद बोल पाता है। 36वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विसंगति का सिद्धांत किसने दिया?
जीन पियाजे, लियोन फेस्टिंजर, अल्बर्ट बंडूरा और कोलबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लियोन फेस्टिंजर ने कॉग्निटिव विसंगति का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार आ, जिस जब व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार में अंतर होता है तो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। 37वां प्रश्न है, किस चरण में बच्चा आत्मचिंतन सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू करता है? संवेदी गतिकी, सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन औपचारिक संक्रियात्मक चरण में करना शुरू करता है। जब बच्चा 12 वर्ष से अधिक का हो जाता है तो आत्मचिंतन और हाइपोथेटिकल रीजनिंग उसमें विकसित होती है। 38वां प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभाव एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस के कारण जुड़वा बच्चों के मानसिक विकास में अंतर होता है। यह किस अध्ययन द्वारा सिद्ध किया गया? पारिस्थितिकी अध्ययन, जुड़वा अध्ययन या ट्विंस स्टडी, सामाजिक अधिगम अध्ययन, नैतिक विकास अध्ययन। तो इसका विकल्प जो बी है वो सही होगा, जुड़वा अध्ययन या ट्विंस स्टडी। जुड़वा जो अध्ययन से यह पता चलता है कि एक ही जीन आइडेंटिकल ट्विंस होने के बावजूद पर्यावरणीय कारकों के कारण उनकी बुद्धि और व्यक्तित्व में अंतर हो सकता है। 39वां प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? हिप्पोकैम्पस, वर्निकेज क्षेत्र, एमिगडाला। तो यहाँ पे वर्निकेज क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हम संघपाली का क्षेत्र है, टेम्पोरल लोब का जो क्षेत्र है, वर्निकेज एरिया, वहाँ से लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन यदि भाषा बोध का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्निकेज एरिया भाषा की समझ लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन के लिए उत्तरदायी होता है या जिम्मेवार होता है। 40वां प्रश्न है, सक्रिय स्मृति यानी वर्किंग मेमोरी को नियंत्रित करने वाला मुख्य भाग कौन सा है? थैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स द्वारा हमारा वर्किंग मेमोरी रेगुलेट होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय स्मृति और जटिल सोच को नियंत्रित करता है। 41वां प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने चरणों में विभाजित होता है? 2, 3, 4, 5। तो जीन पियाजे ने 4 चरण होते हैं इनके सिद्धांत में। इन्होंने जो विकास बताया है इसमें 4 चरण है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 42वां प्रश्न है, किस चरण में बच्चा आत्म केंद्रितता ईगोसेंट्रिज्म प्रदर्शित करता है? संवेदी गतिकी, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो विकल्प बी पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है, जिसमें बच्चा अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है। 44वां प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 6। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में इसको डिवाइड किया गया है। पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और उत्तर पारंपरिक स्तर। 45वां प्रश्न है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन अच्छे लड़की और अच्छे लड़की अभिन्यास नैतिक विकास के किस स्तर पर देखा जाता है, आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर या उत्तर पारंपरिक स्तर, संवेदी स्तर। तो पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल स्टेज में गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन देखा जाता है। व्यक्ति जो बच्चा होता है या बच्ची होती है, सामाजिक जो मान्यताएं होती हैं, जो नियम होते हैं, उनके अनुसार व्यवहार करके गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? पारिवारिक परिवेश,
सामाजिक प्रभाव, शिक्षा प्रणाली। तो ये सभी अ, जो हैं नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका विकल्प डी सही होगा, उपरोक्त सभी। 47वां प्रश्न, भाषा विकास का नैतिविस्ट सिद्धांत किसने दिया? नॉम चॉम्स्की, वायदोव्स्की, स्कीनर, ब्रूनर। तो नॉम चॉम्स्की ने ही नैतिविस्ट सिद्धांत दिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। इसमें उन्होंने बताया कि अ, बच्चों में भाषा अर्जन यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नामक जो यंत्र है वो प्राकृतिक क्षमता होता है भाषा अर्जन करने का। 48वां प्रश्न है, भ्रूण में पहली बार हलचल मूवमेंट कब महसूस होता है? 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 16 से 20 सप्ताह या 25 सप्ताह? तो 16 से 20 सप्ताह में भ्रूण में मूवमेंट महसूस किया जाता है। इस क्विकिंग 16 से 20 सप्ताह के बीच महसूस होता है माताओं को। 49वां प्रश्न है, बंदरों पर प्रेम और लगाव के अध्ययन लव एंड अटैचमेंट स्टडी किसने किया? हेनरी मरे, हैरी हार्लो, जॉन बाउली, मैरी एंसवर्थ। तो हैरी हार्लो ने बंदरों पर प्रेम और लगाव अध्ययन किया था। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि हार्लो ने अपने अध्ययन में कृत्रिम माँ और तार वाली माँ का उपयोग किया और दिखाया कि सुरक्षा और लगाव भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है। 50वां प्रश्न है, अजनबी स्थिति परीक्षण स्ट्रेंजर सिचुएशन टेस्ट किसने विकसित किया? फ्रायड, मैरी एंसवर्थ, कोलबर, स्किनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, मैरी एंसवर्थ ने स्ट्रेंजर सिचुएशन टेस्ट डेवलप किया था। एंसवर्थ ने के इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों में लगाव के प्रकार अटैचमेंट स्टाइल की पहचान की। प्रश्न है, अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव से, अवलोकन और अनुकरण से, अनुकूलन द्वारा, दंड और पुरस्कार से। तो इसका सही उत्तर होगा बी, बच्चे अवलोकन और अनुकरण से सीखते हैं। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इनके जो थ्योरी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसी पर आधारित है। लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितने चरण होते हैं? ध्यान से पढ़िएगा। चरण 4, 6, 3, 5। तो यहाँ पे थोड़े से आप असावधान रहेंगे तो 3 कर देंगे। यहाँ पे चरण पूछा हुआ है। स्तर 3 होते हैं, चरण 6 होते हैं। तो यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। 3 चरण और 3 स्तर और 6 चरण बताए गए हैं। पहले जो हमारा स्तर है प्री कन्वेंशनल, वहाँ पे 2 चरण, दंड और आज्ञाकारिता अभिन्यास, आत्महित अभिन्यास। दूसरा कन्वेंशनल स्तर पर गुड बॉय गुड गर्ल अभिन्यास, कानून और व्यवस्था अभिन्यास। तीसरा जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास और सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास होता है। ऊपर से ही संबंधित प्रश्न, कोलबर्ग के अनुसार सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास किस चरण में आता है? ध्यान से आपने किया होगा तो बता पाएंगे। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तो यहाँ पे या इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर पारंपरिक इसका उत्तर सही होगा। हम लोगों ने भी देखा था ऊपर। 55वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा विकास के व्यवहारवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है? स्कीनर, चॉम्स्की, ब्रूनर और वायदोव्स्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्कीनर। स्कीनर ने कहा कि बच्चे भाषा को अनुकरण और इन्फोर्समेंट और प्रैक्टिस के माध्यम से सीखते हैं। इन्होंने बिहेवियरिस्ट अप्रोच पे बल दिया। इनर स्पीच, आंतरिक भाषा का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे, वायदोव्स्की, ब्रूनर, चॉम्स्की। तो वायदोव्स्की ने इनर स्पीच के अवधारणा को बताया और सिद्धांत दिया। तो इसका जो बी विकल्प है सही होगा। अगला प्रश्न है, बाल्बो डॉल एक्सपेरिमेंट किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो बेंडूरा द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण अधिगम यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के 4 चरण कौन से हैं? ध्यान, अवधारण, पुनरुत्पाद, अभिप्रेरणा। दूसरा विकल्प है संज्ञान, भावना, क्रिया, प्रतिक्रिया
तीसरा विकल्प है अवलोकन, प्रतिक्रिया, संज्ञान, पुनरावृत्ति। चौथा विकल्प है अधिगम, व्यवहार, अनुभव, निष्कर्ष। तो इसका विकल्प ए सही होगा। ध्यान, अवधारण, पुनरुत्पाद और अभिप्रेरणा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये प्रश्न नेट में संभवतः एक बार आया हुआ भी है। इसकी व्याख्या आप यहाँ देख सकते हैं कि ध्यान व्यक्ति व्यवहार को ध्यान से देखता है, और अवधारण यानी रिटेंशन व्यक्ति जो होता है अवलोकित व्यवहार को स्मरण में रखता है। उत्पादन या रिप्रोडक्शन में सीखे गए व्यवहार को दोहराने का प्रयास करता है। और मोटिवेशन अगर सही प्रेरणा मिले तो व्यवहार को अपना लेता है। निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? तो वायोदोस्की। ये प्रश्न शायद पहले आया हुआ। ठोस संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया को विकसित करते हैं? वस्तु स्थायित्व, परिप्रेक्ष्य ग्रहण, संरक्षण, आत्म केंद्रितता। ऑब्जेक्ट परमानेंस, पर्सपेक्टिव टेकिंग, कंजर्वेशन, इगोसेंट्रिज्म। तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनमें संरक्षण यानी कंजर्वेशन विकसित हो जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि व्यक्ति यदि किसी वस्तु के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या किसी और चीज़ों में यदि बदल रहा है तो उसके बदलने से वस्तु नहीं वो बदल नहीं जाएगा। सब इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस अवस्था में बच्चे यह समझते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा, लंबाई, संख्या उसके रूप को बदलने से नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है कार्यकारिणी क्रियाएं एग्जीक्यूटिव फंक्शन मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो इसके लिए उत्तरदायी होता है। एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम भ्रम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस उम्र में विकसित होता है? तो ये हम लोगों ने ऊपर देखा था एडोलसेंट में होता है, और एडोलसेंट जो होता है 12 से 18 वर्ष की जो होता है उसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। 12 से 18 वर्ष जहाँ व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी खोजता है और नहीं मिलने पर वो कन्फ्यूज हो जाता है। अगला प्रश्न है एरिक्सन सही है। एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किस चरण में विकसित होता है? तो ये पहले चरण में विकसित होता है, जिस यानी आयु पूछ रहा है तो 0 से 1 वर्ष होगा। इस चरण में शिशु माता पिता से सुरक्षित लगाव मिलने पर ट्रस्ट विकसित होता है और नहीं मिलने पर मिसट्रस्ट विकसित हो जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? तो वेंडूरा द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो वेंडूरा के अनुसार ऑब्जर्वेशन लर्निंग में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 3। 4 चरण होते हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अगला प्रश्न है बल्बो-डॉल एक्सपेरिमेंट किस सिद्धांत को प्रमाणित करता है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से संबंधित है। अगला है स्किनर किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो स्किनर जो है व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। स्किनर के अनुसार पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का क्या अर्थ है? कोई अवांछनीय उत्तेजना को जोड़ना, कोई वांछनीय उत्तेजना को जोड़ना पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। तो कोई वांछनीय उत्तेजना को जोड़ना से अभिप्राय पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बनन से होगा, यानी हमारा ऑप्शन बी सही होगा इसका। सकारात्मक पुनर्बनन तब होता है जब कोई वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। स्किनर बॉक्स मुख्य रूप से किस प्राणी पर प्रयोग किया गया? कबूतर, कुत्ते, चूहे, ए सी दोनों। तो उसका उत्तर होगा ए सी दोनों। कबूतर और चूहे पर स्किनर बॉक्स का उपयोग किया गया था। 71वां प्रश्न कोलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल का उदाहरण क्या है? माता पिता की आज्ञा मानना, सामाजिक कानूनों का पालन करना, गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना, दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करना। तो इसका विकल्प सी सही है।
गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना, क्योंकि यह सिद्धांत व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित होता है जो सामाजिक नियमों के ऊपर होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कुल कितने चरण होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कुल 4 चरण होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 84वां प्रश्न है, 73वां प्रश्न, संरचनात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले किस चरण में देखने को मिलता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी प्री ऑपरेशनल में सिंबॉलिक खेल देखने को मिलता है। इस चरण में बच्चे काल्पनिक खेल खेलते हैं, जैसे लकड़ी के टुकड़ों को कार समझकर खेलना इत्यादि। वादोस्की के अनुसार निकटतम विकास क्षेत्र का क्या अर्थ है? वह स्तर जिसे बच्चा अकेले सीख सकता है, वह स्तर जिसे बच्चा किसी समझ व्यक्ति की सहायता से सीख सकता है, वह स्तर जिसे बच्चा बिल्कुल नहीं सीख सकता है, इसमें कोई नहीं सीख सकता है। तो इसका विकल्प बी सही होगा। वह स्तर जिससे बच्चा किसी सक्षम व्यक्ति की सहायता से सीख सकता है। वादोस्की ने बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वह क्षेत्र होता है जिसमें बच्चे को सीखने के लिए किसी मार्गदर्शक, टीचर या पेरेंट की मदद की आवश्यकता होती है। वादोस्की के अनुसार स्कोप ऑफ होल्डिंग का क्या अर्थ है? बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, बच्चे की गलतियां करने देना, केवल किताबों से सीखना। तो इसका विकल्प भी सही होगा। बच्चे को सीखने में अस्थायी सहायता प्रदान करना। स्कोप ऑफ होल्डिंग का अर्थ शिक्षक या माता पिता द्वारा अस्थायी सहायता प्रदान करना, ताकि बच्चा धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से सीख सके। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कुल कितने स्तर लेवल होते हैं? तो 3। इसका उत्तर होगा हेंज की दुविधा, हेंज डिलेमा का उपयोग किसने नैतिक विकास को समझने के लिए किया? तो पियाजे, वादगॉस्की, कोलबर्ग, बाउली। कोलबर्ग ने इसका उपयोग किया था। कोलबर्ग ने हेंज की दुविधा का उपयोग यह समझने के लिए किया कि नैतिक निर्णय कैसे लिए जाते हैं। जॉन बाउली के अनुलग्न सिद्धांत अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? इन्फेंसी, एडोलसेंट, एडल्टहुड, ओल्ड एज। शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या वृद्धावस्था। तो शैशवावस्था यानी इन्फेंसी जॉन बाउली के अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। शैशवावस्था में बच्चे और माता पिता के बीच मजबूत भावनात्मक संबंध का विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। चॉम्स्की ने भाषा अधिगम को किस सिद्धांत द्वारा समझाया? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, भाषा अधिगम यंत्र, नैतिक विकास यंत्र। तो चॉम्स्की ने भाषा अधिगम यंत्र यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के माध्यम से सिखाया था। इसका विकल्प सी सही होगा। बेंडूरा का पर्यवेक्षणी अधिगम यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग सिद्धांत किस प्रयोग पर आधारित है? स्किनर बॉक्स, बेबोडॉल, पावलोव का कुत्ता, हेंज की दुविधा। तो बेंडूरा का जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग सिद्धांत है बेबोडॉल एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, जिसमें बच्चा दूसरे बच्चे को देखकर इमिटेट कर कर सीखते हैं। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है? केवल बचपन के विकास का अध्ययन, पूरे जीवन चक्र का मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन, वयस्कता के मानसिक विकास का अध्ययन, वृद्धावस्था के होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। तो पूरे जीवन चक्र यानी लाइफ स्पैन में मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों का अध्ययन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। शिशु के शारीरिक,
शिशु में शारीरिक विकास किस प्रकार होता है? लीनियर यानी रैखिक, चरणबद्ध, अनियमित, क्रमिक और सुव्यवस्थित। तो इसका विकल्प डी सही होगा। क्रमिक और सुव्यवस्थित विकास होता है। शिशु का शारीरिक विकास एक निश्चित क्रम में और क्रमिक रूप से होता है। जैसे पहले गर्दन को पकड़ना, फिर बैठना, फिर चलना। नवजात शिशु का औसत सर दिमाग अनुपात क्या होता है? शरीर के कुल वजन का 10%, शरीर के कुल वजन का 20%, शरीर के कुल वजन का 25%, शरीर के कुल वजन का 50%। तो इसका विकल्प सी सही होगा। शरीर के कुल वजन का 25% शरीर दिमाग का अनुपात होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क उसके शरीर के वजन का लगभग 25% होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क की परिपक्वता किस आयु तक सबसे तेजी से होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 0 से 2 वर्ष। मस्तिष्क की सबसे तेजी से वृद्धि जन्म से 2 वर्ष तक होती है, क्योंकि इस अवधि में न्यूरॉन्स के बीच संबंध और माइलिनेशन की प्रक्रिया तेजी से होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी गति चरण किस आयु वर्ग में होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 वर्ष या उससे अधिक। तो जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी गति चरण देखा जाता है। इसमें बच्चा अपने पर्यावरण के सेंसरी और मोटर गतिविधियों के माध्यम को समझता है।